हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कल हमने एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था, आज हम एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व है टेक्स्ट बुक में, बट हम उसे रिसॉल्व कर रहे हैं कंसेप्ट समझने के लिए। तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या दिया है। तो उन्होंने आपको कहा है रेखा, मेनका एंड मुक्ता वेर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। सो रेखा, मेनका एंड मुक्ता आर द पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। तो ये बैक ऑफ द माइंड रखो, ओल्ड रेशियो इज 2:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो रेखा, मेनका एंड मुक्ता का बैलेंस शीट है, रेगुलर बैलेंस शीट है। क्या दिया है? कैपिटल है तीनों का, राइट। फिर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, जनरल रिजर्व है। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स है, फर्नीचर है एंड बैंक है। तो इट इज रेगुलर सिंपल, जैसी हमारी बैलेंस शीट होती है वैसी, नथिंग न्यू, राइट। आगे मुक्ता डाइड, मुक्ता को मुक्ति मिल गई। तो मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड ₹70,000, RDD टू बी क्रिएटेड एट 2000। तो सिंपल एडजस्टमेंट है। मुक्ता डाइड, मुक्ता की डेथ होगी तो मुक्ता इज द डिसीज्ड पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ मुक्ता या मुक्ता के डेथ की वजह से आपको आपके बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू किया, राइट। फिर आपने RDD क्रिएट की 2000, तो सिंपल एडजस्टमेंट है। दूसरा वो कह रहे थे ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। अब डेथ से पहले जितने महीने मुक्ता बिजनेस में थी उसमें मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपये विड्रॉ किए थे। तो ये इसके मुक्ता के ड्राइंग्स है। तो दिस इज न्यू फॉर अस, पहली बार आया, तो इस एडजस्टमेंट पर स्टार मार्क करो। व्हेन आई से मार्क स्टार, इसका मतलब है इट इज इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट होने वाला नहीं है। तो यू नीड टू गो अगेन एंड प्रैक्टिस इट, राइट। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, थोड़े बहुत क्वेश्चन में आएगा। तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। और दिस इज अ स्पेशल ट्रांजैक्शन, पहली बार आ रही है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी, राइट। तीसरा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये भी हमारे लिए नया है, इस पर भी स्टार करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें भी हमें कंसेप्ट सीखने वाले आज, राइट। चौथा, हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल, अंडरलाइन दैट, उसका गुडविल का हिस्सा। कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन का बेसिक डिफरेंस, कल कह रहे थे गुडविल ऑफ अ फर्म, तो हमने गुडविल कैलकुलेट किया, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया। आज वो कह रहे हैं हर शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल में से केवल उसका हिस्सा निकालना है। तो हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years which were 1,50,000, 1,30,000, 70,000 and 50,000। तो उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा है मुक्ता का गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट करो, सिर्फ मुक्ता का गुडविल का हिस्सा। बट कैसे कैलकुलेट करना है? एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, और 4 साल का उन्होंने आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां पर भी जैसे हमने कल वर्किंग नोट किया था गुडविल का, यहां पर हमें फिर से गुडविल का वर्किंग नोट करके गुडविल कैलकुलेट करना है और फिर उस गुडविल में से मुक्ता का हिस्सा कैलकुलेट करना है, राइट। कल वाले क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि फर्म का गुडविल था और आगे कहा था कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कल हमें गुडविल तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसे रिवाइंड करना था, यानी कि राइट ऑफ करना था। आज हमें केवल मुक्ता को गुडविल देना है, बट राइट ऑफ करने के लिए इस एडजस्टमेंट में तो नहीं कहा है, आगे कहा होगा तो देखते हैं। सो गुडविल को रेज करना है, बट रिटर्न ऑफ करना है या नहीं करना है, देखते हैं। 5वें एडजस्टमेंट में कह रहे हैं द डिसीज्ड पार्टनर शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से हिस्सा। तो ये अगेन मैंने कहा था ये हर एक सम में आएगा। जो डिसीज्ड पार्टनर है उसे हमें प्रॉफिट में से हिस्सा उठा के देना ही देना है, राइट। तो उसके लिए भी हमें वर्किंग नोट करनी, तो दो वर्किंग नोट होगी लाइक यस्टरडे। कल हमने गुडविल भी कैलकुलेट किया था, आज भी एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कल हमने डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, आज भी कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? तो हमें डिसीज पार्टनर का या द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो आखिर के 2 साल यानी कि तीसरा एंड चौथा, लाइक यस्टरडे ओनली, आखिर के 2 साल का एवरेज आपका बेस प्रॉफिट बनेगा और उस बेस प्रॉफिट के बेसिस पर आप क्या करोगे? मुक्ता को उसका हिस्सा दोगे। इज इट क्लियर? तो ये 5 एडजस्टमेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं कहा है, राइट। तो बस हमें गुडविल को रेज करना है, राइट ऑफ या रिवाइंड नहीं करना है जैसे कल किया था। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको दोनों क्वेश्चन का बेसिक डिफरेंस समझे। कल वो कह रहे थे कि गुडविल ऑफ अ फर्म यानी कि तीनों पार्टनर के बीच में आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज वो कह रहे हैं कि सिर्फ डिसीज पार्टनर का गुडविल, मुक्ता का गुडविल कैलकुलेट करना है एंड मुक्ता का गुडविल कैलकुलेट करके उसे राइट ऑफ नहीं करना है। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा देखते हैं, राइट। तो ये 5 एडजस्टमेंट है, बट हमें करना क्या है? तो उन्होंने लास्ट टाइम पे कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ अ कंटिन्यूइंग फर्म एंड गिव वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल। वो तो हम बनाने ही वाले, यस और नो। तो हमें
लाइक यस्टरडे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है, एंड वो खुद ही बोल रहे हैं कि वर्किंग नोट बताओ। वो नहीं भी पूछते तो भी हमें वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। इज इट क्लियर? तो ये सिर्फ करना है, बट जाते जाते खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या किसी क्वेश्चन में या किसी ट्रांजैक्शन में आपको पैसे का लेन देन दिया है क्या, कि कहीं पर पैसे आ रहे हैं या फिर कहीं पर पैसे जा रहे हैं। अगर है पैसे का लेन देन तो हम क्या करेंगे, उन्होंने नहीं पूछा है बट हम कैश या बैंक अकाउंट अपने काम को आसानी करने के लिए बनाएंगे, राइट। तो अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 2 देखोगे तो उन्होंने कहा है ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता इज 10,000। मुक्ता ने 10,000 रुपए का ड्राइंग्स किया है। ड्राइंग्स मतलब क्या, कि मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले हैं। तो 10,000 क्या निकाले, कैश। जैसे कि नया पार्टनर पैसा लेके आता है वैसा मुक्ता 10,000 रुपया लेके गई। तो 10,000 इज द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपये निकाले। तो इसके लिए हमें कैश अकाउंट भी बनाना है। कैश या फिर बैंक, क्या है, बैंक है, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट है तो हम हमारे फॉर्मेट में जो जो उन्होंने पूछा है उसके साथ साथ बैंक अकाउंट बनाएंगे। मतलब मेरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट उन्होंने पूछा है मैं बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल में बनाऊंगा, साथ ही साथ में बैंक अकाउंट अपने काम को आसान करने के लिए बना रहा हूं, राइट। तो ये 3 अकाउंट प्लस मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो मेरा फॉर्मेट इज लाइक दिस। फर्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ रेखा मेनका मुक्ता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ 3 पार्टनर्स के कॉलम एंड बैंक अकाउंट, राइट। फिर सेकंड पेज पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ रेखा एंड मेनका। मुक्ता चली गई, डिसीज्ड हो गई, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का नाम रेखा एंड मेनका, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। अब ये डेट कहाँ से आई, तो देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया है मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। तो 1 जुलाई ही मैं लिख रहा हूँ, राइट। अगर 30 जून होता तो मैं 1 जुलाई लेता। 1 जुलाई तो 1 जुलाई ही लिखना है। तो जिस दिन डेथ हुई उसी की डेथ में लिख रहा हूँ 1 जुलाई 2019, राइट। चलो तो फटाफट सब लोग अपना अपना फॉर्मेट रेडी करो, राइट। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो पॉज द वीडियो एंड फॉर्मेट को कंप्लीट करो। चलो तो सबका फॉर्मेट रेडी हो गया, राइट। फॉर्मेट में हमने 3 लेजर अकाउंट्स बनाए हैं एंड बैलेंस शीट बनाई है, राइट। तो सबका फॉर्मेट अगर रेडी है तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। अब जब हम सम सॉल्व करेंगे तो वी हैव टू फॉलो आवर रेगुलर 4 स्टेप्स। पहली स्टेप कैपिटल अकाउंट, दूसरा जनरल रिजर्व रिजर्व फंड, तीसरा बैंक या कैश का बैलेंस, एंड चौथा सॉल्व द एडजस्टमेंट 1 2 3 4 विद डबल इफेक्ट्स। तो स्टेप 1 क्या कहेगा, पार्टनर्स कैपिटल उठाओ पुराने बैलेंस शीट से, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 70 34। तो वही किया, पुराने बैलेंस शीट से तीनों का कैपिटल उठाया, बैलेंस शीट में लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टेप 1 एज यूजुअल। स्टेप 2, इज देयर एनी जनरल रिजर्व रिजर्व फंड या P&L अकाउंट? यस, जनरल रिजर्व है लायबिलिटी में 16,000। तो 16,000 को मुझे पुराने पार्टनर्स को इन पुराना रेशो इज 2:1:1, तो मैं 16,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो जनरल रिजर्व को उठा रहा हूं, लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व 8,000 4,000 4,000 2:1:1। 16,000 को 2:1:1 रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जनरल रिजर्व उठाया, तीनों पार्टनर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, राइट। तो स्टेप 2 भी हो गया, राइट। P&L अकाउंट वगैरह कुछ नहीं दिखा मुझे। तो स्टेप 3 क्या कहता है, अगर आपने कैश या बैंक अकाउंट ड्रॉ किया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस, तो हमने किया है क्या, यस मैंने बैंक अकाउंट ड्रॉ किया है। तो मैं पुराने बैलेंस शीट से बैंक का बैलेंस उठा रहा हूँ 60,000, उसे लिख रहा हूँ बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, राइट। तो यहाँ पर हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हुई। तीनों स्टेप्स पॉसिबल थी इस बार कि कैपिटल का बैलेंस लिखा, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखा। तो माय फर्स्ट 3 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। चलते हैं चौथी स्टेप जो कहता है सॉल्व द एडजस्टमेंट 1 by 1 विद डबल इफेक्ट। तो मैं चल रहा हूँ ऑन द फर्स्ट एडजस्टमेंट, वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड टू ₹70,000 एंड RDD इज टू बी क्रिएटेड फॉर ₹2,000। आपको प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करना है 70,000 रुपए एंड RDD क्रिएट करना है 2,000 रुपए। सो देयर आर 2 एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू करनी है एंड RDD क्रिएट करनी है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, राइट। पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू करो। कितना रीवैल्यू करो, 70,000। तो मैं चेक कर रहा हूँ पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है 60,000, यस और नो। तो पुरानी वैल्यू मशीनरी की है या प्लांट की है 60,000, नई वैल्यू कितनी है 70,000। तो 60,000 की प्लांट एंड मशीनरी को मुझे 70,000 पे लेके आना है, दैट इज मुझे प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिसिएट करना है 10,000 से।
नई वैल्यू 70,000 माइनस पुरानी वैल्यू 60,000, आई एम एप्रिसिएटिंग माई प्लांट एंड मशीनरी बाय 10,000, माई प्लांट एंड मशीनरी इज गोइंग अप, राइट। तो इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहाँ, तो उसके लिए मैं आ रहा हूँ बैलेंस शीट में, मैं लिख रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी 60,000 इनर कॉलम, पुरानी बैलेंस शीट से प्लांट एंड मशीनरी उठाई, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 60,000। अब मुझे उसे एप्रिसिएट करना है तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ प्लस एप्रिसिएशन 10,000, तो 60 प्लस 10 टोटल मशीनरी टू आउटर कॉलम इज 70। ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा था रिवैल्यू करो 70 की प्लांट एंड मशीनरी मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है, राइट। अब क्या करेंगे, अब सेकंड इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज माय एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो इट इज माय प्रॉफिट। तो जो 10,000 रुपए का फायदा है एप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का, वो 10,000 में उठा के रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपीज। तो मैंने एप्रिसिएट किया प्लांट एंड मशीनरी 10,000 से, उसका फायदा मैंने रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिख लिया। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएट करने का डबल इफेक्ट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट इसी एडजस्टमेंट में आगे कहा है आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड 2 रुपीज 2,000 या ऑफ रुपीज 2,000। तो वो कह रहे आरडीडी क्रिएट करो, तो आरडीडी क्रिएट करते हैं, तो आरडीडी किस पर क्रिएट करते हैं, डेटर्स पर। तो पुराने बैलेंस शीट में कितने के डेटर्स है 50,000, तो इमीडिएटली वो 50,000 के डेटर्स उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स इन कॉलम में 50,000। अब उसमें से आरडीडी सबट्रैक्ट करनी है, कितनी ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके दी है 2,000, तो मैं सिंपल आरडीडी उठाऊंगा, लिखूंगा माइनस आरडीडी 2,000, तो 50 माइनस 2 बाहर बचेगा 48,000। सो माई डेटर्स टू आउटर कॉलम इज 48,000। अब आरडीडी की वजह से मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं तो इट इज माई लॉस, तो आरडीडी की वजह से नुकसान हो रहा है, उसे मैं उठा के P&L के डेबिट में लिख रहा हूं टू आरडीडी 2,000। इज इट क्लियर, सिंपल। तो पहले एडजस्टमेंट के हिसाब से मैंने प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएट किया एंड डेटर्स पर आरडीडी मेंटेन की, उन दोनों का फायदा नुकसान मैंने रीवैल्यूएशन में लिख लिया। तो यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। मुक्ता के ड्रॉइंग्स कितने हैं 10,000। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, क्या निकाला, पैसा। तो मुक्ता जाने से पहले मतलब डेथ होने से पहले जितने महीने बिजनेस में थी उन महीनों में मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपए ड्राइंग्स किए हुए। गेटिंग इट कि ड्राइंग्स का मतलब क्या है, मुक्ता बिजनेस से 10,000 रुपए लेके गई। फाइनल अकाउंट्स में हमने देखा है ड्राइंग्स इज नथिंग बट, या 11th में हमने देखा है ड्राइंग्स इज नथिंग बट आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो, या ये और नो। उन्होंने गुड्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम अज्यूम करेंगे कि उसने पैसे निकाले, 10,000 रुपीज निकाले। क्या निकाला, कैश। मतलब मुक्ता जाने से पहले, मुक्ता के डेथ से पहले, राइट, द ड्राइंग्स ऑफ मुक्ता, राइट, अप टू द डेट, उसके डेथ तक के, मतलब डेथ होने से पहले तक के 10,000 रुपए के ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब उसने क्या निकाला, पैसा। सो मुक्ता बिजनेस से 10,000 रुपया कैश लेके गई, ये और नो, कैश। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, क्या हमारे पास बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब है जो हमारे पास 60,000 रुपए थे, राइट, पिछले साल, उसमें से 10,000 रुपया मुक्ता अब लेके जाएगी। तो मैं 10,000 रुपए जाने की एंट्री बैंक अकाउंट के क्रेडिट में करूंगा। ड्राइंग्स यानी कि मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, क्या निकाला, पैसा। पैसा कहाँ है, बैंक अकाउंट में है। तो नथिंग बट मुक्ता ने बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए जाएंगे। तो जो 10,000 रुपए ड्राइंग्स की एंट्री है, पहला इफेक्ट में बैंक के क्रेडिट में दे रहा हूं एज मुक्ताज ड्राइंग्स अमाउंट में 10,000। मुक्ता का ड्राइंग 10,000। इज इट क्लियर। बैंक से पैसे गए, कितने गए, 10,000 रुपए गए, तो बाय मुक्ताज ड्राइंग 10,000। अब इसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना है, एडजस्टमेंट, तो वी हैव टू गिव सेकंड इफेक्ट। तो मुक्ता ने ड्राइंग्स किया, तो ये मुक्ता के ड्राइंग्स है, तो फाइनल अकाउंट्स याद करो, ड्राइंग्स आर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। तो सेकंड इफेक्ट में उठा के पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख रहा हूं टू ड्राइंग्स, मुक्ता के कॉलम में 10,000, ये और नो। तो मुक्ता का ड्राइंग, मुक्ता को डेबिट किया टू ड्राइंग्स, मुक्ता के कॉलम में 10,000। एक ड्राइंग्स यानी कि बिजनेस से पैसा गया इसलिए बैंक को क्रेडिट, एंड दूसरा ये मुक्ता का ड्राइंग है तो मैं मुक्ता के डेबिट में लिख रहा हूं टू ड्राइंग्स, मुक्ता के कॉलम में 10,000, राइट। तो मुक्ता ड्राइंग का डबल इफेक्ट मैंने दे दिया। अब हम चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 3 विच इज न्यू फॉर, ये भी नया था। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डिसीज पार्टनर का ड्राइंग्स दिया जाएगा तो कैश या बैंक के क्रेडिट में पहला इफेक्ट आएगा एंड सेकंड इफेक्ट उनके कैपिटल के डेबिट में आएगा, राइट, गेटिंग इट। तो ये डबल इफेक्ट एवरी टाइम आपको देना है फॉर ड्राइंग्स यानी कि आप बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो, आप मतलब यहां पर मुक्ता निकाल रही है। तो मुक्ता ने बिजनेस से पैसे निकाले, बिजनेस से पैसे गए, पैसे कहां पर है, बैंक अकाउंट में, बैंक से पैसे गए, राइट, किसने निकाले, मुक्ता, डेबिट द रिसीवर, तो मैं मुक्ता को डेबिट कर रहा हूं टू ड्राइंग्स, मुक्ता कॉलम में 10,000। तो दिस इज हाउ माय डबल इफेक्ट फॉर ड्राइंग्स शुड अपीयर।
अब चलते थर्ड एडजस्टमेंट, वो भी हमारे लिए नया है। क्या कह रहे हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1000, ड्राइंग्स पे 1000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कंसेप्ट हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि अगर आप ड्राइंग्स करोगे तो आपको पार्टनरशिप फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना है, यस और नो। तो ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गोज हैंड इन हैंड। तो पहला इफेक्ट जैसा हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे वैसा ही कर रहा हूं मैं, कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसे उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं इन मुक्ताज कॉलम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1000। मुक्ता के कॉलम में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिख रहा हूं, 1000 रुपीज लिख रहा हूं, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 1000, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुक्ता के कॉलम में 1000। इज इट क्लियर? तो ये मेरा पहला इफेक्ट है। अब व्हाट अबाउट सेकंड इफेक्ट? तो सेकंड इफेक्ट के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं फॉर सेकंड इफेक्ट, वो याद रखो, राइट। तो मैं कह रहा हूं रूल फॉर सेकंड इफेक्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आने वाले क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो मैं नीचे का आपको रूल दे रहा हूं, रूल फॉर सेकंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बट मैं इस रूल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इंक्लूड कर रहा हूं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पहला इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है। किसने ड्राइंग किया है, मुक्ता ने, तो मैं मुक्ता को डेबिट कर रहा हूं 1000 रुपीज एज हर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना है बिकॉज दिस इज एन एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट शुड कैरी सेकंड इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट के लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल का सेकंड इफेक्ट देंगे तो वही रूल फॉलो करना है। रूल कहां है, उसी के नीचे देखो मैं लिख रहा हूं, सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट यूज रूल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में देना है। क्या है फॉर्मूला बैलेंस शीट में रूल या इनका इफेक्ट देने के लिए? तो जो सेकंड रूल है या सेकंड इफेक्ट है उसके लिए मैं आपको एक रूल दे रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला इफेक्ट मैंने पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया 1000 रुपीज मुक्ता को। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना है। सेकंड इफेक्ट आई हैव टू गिव इन बैलेंस शीट बाय यूजिंग अ फॉर्मूला कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। सेकंड इफेक्ट कहाँ देना है मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, बैलेंस शीट में। हमने कल और परसों के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में लिखा था, एसेट साइड में लिखा था, यस और नो, कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका प्रॉफिट में से हिस्सा अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें पार्टनर को देने हैं। तो जो अमाउंट मिलेगी वर्किंग नोट में वो हम एसेट्स में लिखते थे। चाहिए तो कल का क्वेश्चन पलट के देखो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की हमने एंट्री की थी, जो डिसीज पार्टनर थी उसका हमने अमाउंट लिखा था। तो उसी अमाउंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने पहला इफेक्ट पार्टनर कैपिटल को डेबिट किया, इसका सेकंड इफेक्ट मुझे बैलेंस शीट में देना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट हम फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की अमाउंट मिलेगी। तो डू आई हैव प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की अमाउंट? आंसर इज नो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका सेकंड इफेक्ट पेंडिंग रख रहे हैं। तो मैं चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 रुपीज पर हैशटैग मार्क कर रहा हूं। हैशटैग मींस दिस 1000 रुपीज इज पेंडिंग। ये मैं पेंडिंग रख रहा हूं टिल आई गेट द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की अमाउंट। इज इट क्लियर? आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो हैशटैग में द सेकंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आई एम कीपिंग पेंडिंग। पहला इफेक्ट मैंने दे दिया, दूसरा इफेक्ट मुझे बैलेंस शीट में देना है, बट बैलेंस शीट में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट चाहिए, उसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की अमाउंट नहीं मिली है। तो जब तक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की अमाउंट नहीं मिलती है तब तक मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सेकंड इफेक्ट पेंडिंग रखूंगा। तो मैंने एडजस्टमेंट 3 का पहला इफेक्ट दे दिया जो यहां पर दिख रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड मुक्ता के कॉलम में 1000 रुपीज। इसी 1000 रुपीज का सेकंड इफेक्ट आई एम कीपिंग पेंडिंग बिकॉज सेकंड इफेक्ट देने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। आप चाहिए तो कहीं पर साइड में नोटबुक में लिख के रखो। इज इट क्लियर? राइट। तो फिर आगे बढ़ते, तो मैंने क्या किया, आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि 1000 रुपीज का सेकंड इफेक्ट आई एम कीपिंग पेंडिंग क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट नहीं है। तो जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट मिलेगा, बाद में जब हम वर्किंग नोट करेंगे डिसीज पार्टनर का शेयर अप टू प्रॉफिट निकालेंगे, तब जाके हम इसका सेकंड इफेक्ट देंगे। इज इट क्लियर? तो मैं हैशटैग देके सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट 3 का पेंडिंग रख रहा हूं। मैंने यहां पर हैशटैग दिया, आप आपके टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट 3 पर हैशटैग करो तो आपको याद रहेगा कि इसका सेकंड इफेक्ट पेंडिंग है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड एडजस्टमेंट पहला इफेक्ट हो गया, सेकंड इफेक्ट पेंडिंग रख रहा हूं, चल रहा हूं ऑन द फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट कह रहे हैं हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years और एवरेज ऑफ लास्ट 4 years विच वेयर। तो 4 साल का उन्होंने आपको प्रॉफिट दिया है,
फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,50,000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 1,30,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 70,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 50,000। तो हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट्स है, राइट। अब इस 4 साल के प्रॉफिट को बेस लेके हमें हर मतलब मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं आ रहा हूँ सेकंड पेज में, नीचे वर्किंग नोट लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो दिस इज नथिंग बट हमें मुक्ता का शेयर कैलकुलेट करना है बाय डूइंग अ वर्किंग नोट। तो मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब मुझे गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ गुडविल इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स इंटू 3 ईयर्स परचेस। एडजस्टमेंट में पढ़ो, हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर्स परचेस, so multiplied by 3 years purchase on the basis of 4 years profit। तो 4 साल का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। जैसे कल के क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years दिया था, उसका 2 टाइम्स कैलकुलेट किया था, 2 टाइम्स की जगह यहां पर 3 years परचेस है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years इंटू 3 years परचेस। मैंने बस कहां से लिया, क्वेश्चन से लिया, एडजस्टमेंट से लिया। ऑलरेडी गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में काफी प्रैक्टिस की है, यस और नो। तो चाहिए तो वो रेफर करो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो 4 साल का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 3 years परचेस विल बी माय गुडविल, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए चारों साल के प्रॉफिट्स का एडिशन 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000 होल डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ऐड करोगे तो 150 प्लस 130 प्लस 70 प्लस 50 इज 4 lakhs। तो एवरेज प्रॉफिट बनेगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 4। व्हाई एम डिवाइडिंग बाय 4, 4 साल के प्रॉफिट है तो 4 साल का एवरेज मिलेगा 4 साल या 4 से डिवाइड करने पर। तो चारों साल की टोटल डिवाइडेड बाय 4 साल, दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, माय एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट मिला 1 लाख, यस और नो। अब एवरेज प्रॉफिट से मुझे क्या चाहिए, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलने वाला है, तो फर्स्ट लाइन पर हमने फॉर्मूला लिखा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 years परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख इंटू 3 years परचेस, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मैं नीचे लिख रहा हूं देयरफॉर गुडविल इज 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 इज 3 lakhs। सो गुडविल मिला 3 लाख। अब ये 3 लाख पूरा का पूरा गुडविल मुक्ता का है क्या, आंसर इज नो। वो कह रहे हैं कि हमें जब मुक्ता को गुडविल देना है तो हमें बस उसका ही शेयर कैलकुलेट करना है। एडजस्टमेंट में कह रहे हैं हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल। ये 3 लाख पूरा मुक्ता का नहीं है, ये तो तीनों का मिला के है, पूरे फर्म का गुडविल है। कल वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो, कल वाले क्वेश्चन में कहा था फर्म्स गुडविल, तो हमने जितना गुडविल कैलकुलेट किया था वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। बट ये पूरा का पूरा 3 लाख मुक्ता का नहीं है, तो एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा कि उसी का हिस्सा कैलकुलेट करना है गुडविल का। ये तीनों का मिला के गुडविल है, तो इसमें से मुझे मुक्ता का हिस्सा चाहिए। तो मैं नीचे लिख रहा हूं मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय मुक्ता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वेयर इज मुक्ता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, पीएसआर हमारे पास है 2:1:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 3 पार्टनर्स इज 2:1:1, यानी कि 2/4, 1/4 एंड 1/4, 2/4, 1/4, 1/4 बिटवीन द 3 पार्टनर्स। तो इसमें से मुक्ता कौन है, मुक्ता इज द थर्ड पार्टनर, तो थर्ड पार्टनर का रेशियो इज 1/4, तो वो 1/4 में यहां पर लेके आ रहा हूं। तो 3 लाख रुपए पूरे फर्म का गुडविल है, उस 3 लाख में से मैं 1/4 मुक्ता को दे रहा हूं। आउट ऑफ 3 लाख मुक्ता शेयर इज ओनली 1/4, तो 3 लाख रुपए का 1/4 कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 75,000 रुपीज। तो मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज 75,000 रुपीज। वो जो मुझे आंसर मिला मैं रफली साइड में लिख रहा हूं, मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज 75,000। पूरे फर्म का गुडविल इज 3 lakhs, आउट ऑफ विच मुक्ता शेयर इज 75,000। ये क्लियर है। उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है हर शेयर ऑफ गुडविल। मैंने पहले गुडविल कैलकुलेट किया यूजिंग 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, मुझे गुडविल 3 लाख मिला, बट पूरा 3 लाख हमें मुक्ता को नहीं देना है। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि हमें गुडविल केवल मुक्ता को देना है। तो मुक्ता को कितना मिलेगा, 3 लाख का 1/4 यानी कि 75,000। तो मैंने यहां पर लिखा मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज 75,000। अब ये 75,000 किसे मिलने वाले हैं, मुक्ता को मिलने वाले हैं। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं, मुक्ता कैपिटल में ये 75,000 उठा के लिखना है, तो मैं 75,000 उठा के मुक्ता को दे रहा हूं बाय गुडविल मुक्ता कॉलम 75,000। ये क्लियर है क्या? मैंने वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट किया, गुडविल मुझे मिला 75,000 ऑफ मुक्ता, या मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज 75,000, तो मैं 75,000 उठा के केवल मुक्ता को दे रहा हूं। दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट ऑफ गुडविल। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना है बीइंग एडजस्टमेंट। अब कल और आज कंपेयर करो, कल उन्होंने कहा था कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने क्या किया था, गुडविल जो मैंने पार्टनर्स को क्रेडिट किया था वो राइट ऑफ करने के लिए डेबिट में रिवर्स कर दिया, रिवाइंड कर दिया गुडविल। बट जब हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर इन न्यू रेशियो राइट ऑफ करेंगे, बट यहां पर उन्होंने राइट ऑफ करने के लिए नहीं कहा है। तो गुडविल का सेकंड इफेक्ट मैं बैलेंस शीट एसेट्स में दूंगा एज गुडविल 75,000।
मतलब गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कल हमने गुडविल बैलेंस शीट में नहीं लिखा था, मतलब गुडविल वेर नॉट अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने गुडविल पार्टनर को क्रेडिट किया, इमीडिएटली कंटिन्यूइंग पार्टनर को न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया। आज वैसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने आगे ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो मैं सिंपली सेकंड इफेक्ट गुडविल का दूंगा ऑन द एसेट साइड। तो 75,000 मुक्ता का गुडविल, मैंने 75,000 एसेट्स में लिख लिया। तो ये डबल इफेक्ट है गुडविल का, पहले मैंने गुडविल कैलकुलेट किया एंड उसका डबल इफेक्ट दे दिया। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरा एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पांचवी और आखिरी एडजस्टमेंट। वो कह रहे हैं द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ईयर का एवरेज लेके आपको डिसीज पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट करना है प्रॉफिट का, राइट। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट जैसे हमने कल और परसों बनाया था। तो फिर से मैं आ रहा हूं न्यू पेज पर, मेरा सेकंड पेज कंप्लीट हुआ तो थर्ड पेज पे आ रहा हूं, लिख रहा हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ मुक्ताज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, या मुक्ता शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, राइट। बट ये आपको करना है, यू हैव टू डू दिस वर्किंग नोट। कल परसों हमने जैसा किया था वैसे ही, राइट। मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, पीरियड कैलकुलेट करना है। पीरियड आप कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन मार्क है, तो आप देखो कि बैलेंस शीट की डेट क्या है, उसकी डेथ कब हो रही है, पीरियड कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करो। फिर दूसरा आपको चाहिए प्रॉफिट बेस। तो प्रॉफिट बेस मैं आपको क्लू दे रहा हूं, प्रॉफिट बेस उन्होंने कहा है बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, लास्ट 2 साल का प्रॉफिट आपको बेस लेना है। तो लास्ट 2 साल यानी कि तीसरा एंड चौथा साल, लास्ट 2, टोटल 4 साल के प्रॉफिट है, चारों साल बेस नहीं लेना है, लास्ट 2। तो यहां पर आपका बेस प्रॉफिट बनेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year, लाइक यस्टरडे क्वेश्चन ओनली। तो कल का क्वेश्चन फिर से देखो कि हमने वर्किंग नोट कैसे बनाई थी, सेम डिट्टो आप यहां पर इस क्वेश्चन के लिए वर्किंग नोट बनाओ। तो टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट, पहले पीरियड फाइंड आउट करो, फिर बेस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर आगे का कैलकुलेशन कल का रेफरेंस लेके सॉल्व करो। इज इट क्लियर? तो यू हैव टू डू इट। जब तक ये आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, बार बार कॉपी करोगे, मैं बता रहा हूं नहीं चलेगा। ट्राई इट, प्रैक्टिस इट, सो डू इट ऑन योर ओन। तो ये करो, कल आने के बाद फिर देखते हैं कि हाउ टू अकोमोडेट दैट प्रॉफिट इनटू आवर अकाउंटिंग। अगर ये हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया अप टू द डेट, तो उसका डबल इफेक्ट दे के ट्राई करो, देने का ट्राई करो। कल जैसे दिया था वैसे डबल इफेक्ट, बट यहाँ पर हमें हैशटैग वाला आइटम एडजस्टमेंट नंबर 3 कंसिडर करना है व्हाइल राइटिंग दिस अमाउंट, राइट। तो कल हम एक साथ करते हैं, आप बस इतना वर्किंग नोट करके रखो। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।